किन किन टेस्ट की बेस पे आप जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं? कि बाहर तो ये भी बहुत कॉमन है कि लोग 40 की एज पे करियर चेंज कर लेते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ की ऑप्शन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, तो अवेयरनेस के लिए MBTI मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इज़ वेरी पॉपुलर। ये एक तो इसका इस टेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, विजन क्या है? वोगन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम और मोस्ट वेल नोन टूल्स है दुनिया में। जब वो उनको ओवर यूज़ करते हैं तो वही उनकी वीकनेसेस बन जाती हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और उनकी गुफ्तगू हमारे इस इंटरव्यू का हिस्सा रहती है, जिनकी बातों से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके और जिनके काम से आप कुछ सीख सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार आज भी कुछ ऐसे ममालिक में होता है जहाँ पे करियर काउंसलिंग पे, सेल्फ़ अवेयरनेस पे, नोइंग योर सेल्फ पे, इन चीज़ों पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, बल्कि सिर्फ जो सेट पैटर्न कुछ करियर्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पूरी दुनिया में एक चेंज आ रहा है और पूरी दुनिया इस चीज़ को अब मान रही है कि हायरिंग के वक्त, करियर चूज़ करने के वक्त आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसी तरह पाकिस्तान में भी अब ये ट्रेंड आ गया और बहुत सारे इदारे इस पर काम भी कर रहे हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये 14 साल से करियर काउंसलिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूटिव कोच के तौर पे अपना काम कर रहे हैं। नेशनली भी और इंटरनेशनली भी इनका एक्सपोजर है, काम है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो एक परसेप्शन है करियर काउंसलिंग के हवाले से, वो क्या है, उसको कितना ठीक किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे हम इनसे ये भी जानेंगे कि इन्होंने जब ख़ुद अपनी तालीम मुकम्मल की, इन्होंने अपना मास्टर्स किया, MBA किया और मास्टर्स फिर इन्होंने अब्रॉड से किया, तो उस वक्त इनका क्या कॉन्सेप्ट था करियर काउंसलिंग के बारे में और ये क्या करना चाहते थे और फिर इस फील्ड में कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम मंजर बशीर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सर, मैं बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। आगाज़ यहाँ से करूँगा कि लीडरशिप ट्रेनर एंड एग्जीक्यूटिव कोच, इस टाइटल को अचीव करने के लिए आपने कितनी मेहनत की और क्या सोचा हुआ था कि मैंने एट द एंड यही बनना है? बिल्कुल, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने सोची होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रास्ते पे चलते हैं तो रास्ता खुद ही कुछ ना कुछ खुलता जाता है, वाज़िया होता जाता है। तो मेरे माइंड में ये तो था कि आई वांटेड टू वर्क विद पीपल, और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। और MBA भी जब मैंने किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 2004 में नास्ट से किया, और मेरा यही प्लान था कि मैं कुछ देर जॉब करूंगा और उसके बाद मैं अपना जो है सेटअप करूंगा, जिसमें मैं एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच काम करूंगा। तो मेरे जहन में मेरा पाथ काफ़ी क्लियर था, क्योंकि मेरे जो असेसमेंट्स जो आज मैं लोगों के साथ करता हूं, तब लकीली कुछ टीचर्स मेरे ऐसे थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से UK में मुझे इन असेसमेंट्स को लेने का मौका मिला, और मुझे पता चल सका कि मैं क्या, मेरे अंदर वो चीज़ है जो मैं फ़ॉलो करना चाहता हूँ, कौन सा करियर पाथ है जो मैं लेना चाहता हूँ, कौन सा स्किल सेट है जिसको मैं फ़ॉलो करना चाहता हूँ। तो उस वजह से मेरे अंदर काफ़ी क्लैरिटी आ गई थी। सर, हम अगर कंपैरिजन एक थोड़ा सा करें UK, US से और जितने भी बाहर के ममालिक हैं, वहाँ पे क्या परसेप्शन है करियर काउंसलिंग के हवाले से, लाइफ कोचिंग के हवाले से, और आपने चूँकि वहाँ पे भी काम किया और पाकिस्तान में भी किया, तो क्या डिफरेंस महसूस होता है जब आप वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं? वो कितने विलिंग होते हैं इस फील्ड में पे करने के लिए, टाइम देने के लिए, कितने सीरियस होते हैं, और यहाँ के लोगों का क्या एक एटीट्यूड है? यहाँ पे पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि ये अपनी इन्फेंसी में है, बहुत अर्ली स्टेजेस में है कोचिंग। और पाकिस्तान में क्वालिफ़िकेशन लेना कोचिंग में इतना अभी इसको फॉलो नहीं किया जाता। जिन लोगों का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह वो कोचिंग में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी क्वालिफ़िकेशन को इतना लोग परसू नहीं करते। सही। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो लोग कोचिंग में आना चाहते हैं, इवन जो कि यंग लोग भी हैं या एक्सपीरियंस लोग भी हैं, वो कोचिंग की कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन को ज़रूर परसू करें। बहुत सारी बॉडीज़ हैं, जिस तरह मैं एसोसिएशन फॉर कोचिंग का इस वक्त फ़ेलो हूँ, और जब मैं HR में गया तो मैंने CIPD का फ़ेलोशिप ली, विच इज़ द हाईएस्ट स्टेटस दोनों बॉडीज़ में अपनी जगह। तो उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास किसी बॉडी की मेंबरशिप नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, एक क्लाइंट को एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलती है। तो बाहर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बाहर लोग इस चीज़ को काफ़ी प्रेफर करते हैं,
और पीपल वांट टू नो, अगर वो कहीं स्टकअप हो जाए तो वो हेल्प लेना पसंद करते हैं। सही। और अगर उनको लगे कि ये चीज़ उनको हेल्प कर सकती है, वो कोच अपने के आप को साथ बेहतर बनाने की जी कोशिश अपने करते आप हैं। को बेहतर बनाने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है जहाँ वो करियर में स्टक होते हैं, और स्पेशली वो लोग, ऐसे लोगों के साथ भी काम किया है जो सी लेवल पे हैं, C+1 लेवल पे हैं, सही। तो वो मिडिल लेवल पे भी हैं, तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ का भी इतना ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ये कंपैरिजन मैं देखता हूँ तो मुझे इस चीज़ पे लगता है कि इस पे पाकिस्तान में काम होने की काफ़ी ज़रूरत है। सही। और ये ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशली HR फ्रेटर्निटी को इस चीज़ के ऊपर काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। सर बेशुमार पर्सनैलिटी टेस्ट हैं जिससे आप शख्सियत को जान सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ये बताएं कि करंटली आप किस किस डोमेन में काम कर रहे हैं और किन किन टेस्ट की बेस पे आप जो है वो पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं। जी 2-3 तरह के टेस्ट हैं। देखें बेसिकली तो पर्सनालिटी का जब आपने जानना हो तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि फॉर एग्जांपल आप करियर के लिए जानना चाहते हैं। सही। देखें बाहर तो ये भी बहुत कॉमन है कि लोग 40 की एज पे करियर चेंज कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज़ की ऑप्शन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। और बाहर ये ऑप्शन मौजूद होती है। ठीक है। और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कोर्सेज कर सकते हैं, आप एट अ वेरी लेटेस्ट स्टेज अपने करियर को जान के अपना करियर को स्विच भी कर सकते हैं। एक तो करियर की असेसमेंट हो गई। ठीक है। पर्सनालिटी में एक असेसमेंट होती है अवेयरनेस की, और फिर एक असेसमेंट होती है सिलेक्शन के लिए। ठीक है। तो अवेयरनेस के लिए MBTI मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इज़ वेरी पॉपुलर। हर टेस्ट के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, ठीक है। और कुछ उसकी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। सो सेम गोज़ फॉर MBTI मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। सही। एक बिग 5 है। MBTI के बारे में मैं पहले बता दूं कि इट कैन ओनली बी यूज फॉर डेवलपमेंट, इट कैन नॉट बी यूज फॉर सिलेक्शन। सो आई एम एन MBTI प्रैक्टिशनर और क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ स्टेप 1 स्टेप 2 का। और दूसरा टेस्ट है बिग 5। अब बिग 5 के बारे में लोग समझते हैं ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट भी है, लेकिन प्राइमरीली ये बिग 5 एक थ्योरी है जिसको ओशन थ्योरी कहा जाता है। 5 इसके स्केल्स हैं। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने इसके 5 स्केल्स को एक्सपैंड करके मुख्तलिफ़ टेस्ट बनाए हैं, जिस तरह सेविल है, होगन है, टैलेंट लेंस का एक टेस्ट सोजी है। तो कई ने 5 के 9 स्केल्स बना लिए, कईयों ने 10 बना लिए। तो जो बिग 5 टेस्ट हैं वो सिलेक्शन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और वो डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस आप बस अपने ज़हन में रखिएगा। सर होगन कोचिंग नेटवर्क के आप मेंबर हैं पाकिस्तान से। मुझे ये बताइएगा कि ये एक तो इसका इस टेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, विज़न क्या है, ताकि हमारे ऑडियंस को भी ज़रा इसके बारे में पता चले। यहाँ पे इसकी नॉलेज काफ़ी कम है, और फिर इसको किस तरह आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी होगन का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि होगन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम और मोस्ट वेल नोन टूल्स है दुनिया में। वैसे तो हज़ारों लोग इसके सर्टिफाइड होते हैं दुनिया में, लेकिन अगर आप गूगल पे जाएं, होगन कोचिंग नेटवर्क टाइप करें तो सिर्फ 64 या 65 इनके अपने कंसल्टेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम। तो होगन का ऑफिशियली जो काम आता है फॉर्चून 500 कंपनीज़ का, जिसमें कंपनीज़ लाइक बैंक ऑफ अमेरिका है, स्नैपचैट है, जॉनसन एंड जॉनसन है, आलियांज है, डेल है, रसल रेनल्ड एसोसिएट्स है। तो उनके साथ मैंने इनके ऊपर काम किया। अब होगन का स्पेशली एक टूल है कॉल्ड होगन डेवलपमेंट सर्वे, जिसको होगन डार्क साइड भी कहा जाता है। सो दिस इज़ यूज टू मेजर द डिरेलमेंट फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स ऑफ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली लास्ट ईयर इसी टाइम पे ऑलमोस्ट मेरी डॉक्टर रॉबर्ट होगन से, जिन्होंने ये टेस्ट बनाया, ओमान में मुलाकात भी हुई। तो वो बेसिकली हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि जो इंसान की स्ट्रेंथ्स होती हैं, जब वो उनको ओवर यूज़ करते हैं तो वही उनकी वीकनेसेस बन जाती हैं। एक्सट्रीम पे जब वो देखें, एक टर्म है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें, लेकिन जब वो स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर आप कई दफ़ा अपनी वीकनेसेस, सो कॉल्ड वीकनेसेस को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे तो होगन जो है वो ये कहता है कि नहीं, आप अपनी वीकनेसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस पे आपने काम करना है। सही। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बहुत ओवर यूज़ करते हैं तो फिर होता क्या है कि टेंस सिचुएशंस में
जिन सिचुएशन में प्रेशर आता है, जिन सिचुएशंस पे आप कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें आपके टाइम लिमिटेशंस हैं या टाइट डेडलाइंस हैं, तो वहाँ पे आप अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो टूल काफ़ी अच्छी तरह से आपको मेजर करके बता देता है कि आप उसको किस तरह कहाँ पे आप रिस्क या डिरेल कर सकते हैं। अगेन हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि टेस्ट इन इट सेल्फ, आप उसको समझेंगे जी कि टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और 100% टेस्ट पे रिलाई करना है, तो वो मैं एडवाइस किसी टेस्ट के केस में नहीं करता। उसकी इंटरप्रिटेशन, टॉकिंग विद द पर्सन जिसकी असेसमेंट हुई है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं, उनकी अवेयरनेस पता चलती है, तो फिर आपको आइडिया होता है कि हाउ मच दैट पर्सन इज़ अवेयर ऑफ हिज और हर स्ट्रेंथ्स एंड डेवलपमेंट एरिया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये थोड़ा सा जैसे आपने बताया, एक तो रिटन में हो गया साइंटिफिकली टेस्ट, उसके बाद आप क्वेश्चन से जज करते हैं कि क्या, तो ज़्यादातर आप ये जो टेस्ट है इसमें क्या फाइंडिंग आती है कि क्या वीकनेस आती है लीडर्स की जिसमें वो डिरेल हो सकते हैं? एक ज़ाहिर परसेंटेज तो होती होगी ना, कोई चीज़ ज़्यादा आती होगी। तो अब तक आपने जितने लोगों को किया है या देखा है या वैसे भी इस टेस्ट के बारे में पढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या है? देखिए, मैंने जो चीज़ फाइंड की है, अगर मैं उसको करूं अपने एक्सपीरियंस में, अगेन दिस इज़ माय एक्सपीरियंस, ये कोई किसी कंपनी की वो नहीं है, तो मैंने देखा है कि जो लीडर्स हैं, वन ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स व्हेन दे गो टू द टॉप इज दैट दे थिंक दैट दे कैन डू द थिंग्स बेस्ट। और कुछ लीडर्स जो टेक्निकल साइड से जाते हैं, दे बिलीव दे स्टिक टू माइक्रो मैनेजमेंट। ये दो चीज़ें जो मैंने देखी हैं, बहुत बड़ा चैलेंज आता है। ठीक है, वो मतलब उसको हवाले नहीं करते, नीचे मैनेजर्स हवाले करते, लीडर्स को डेवलप नहीं कर पाते, और इसीलिए वो लीडरशिप के फिर एक लेवल तक स्टक हो जाते हैं। और मेरे पास अक्सर केसेस कंपनीज तब हैंड ओवर करती हैं जब वो समझती हैं कि नहीं, दिस इज़ अ पर्सन वी फील ही हैज़ द लीडरशिप पोटेंशियल, बट ये लोगों को डेलीगेट नहीं करता और ये अपना सारा टाइम रात 9 बजे तक बैठा रहता है और ये माइक्रो मैनेजमेंट करते रहता है। सही सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले वक्त में, जैसे हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट, खुद को जानना और ये इसके जितने भी टूल्स हैं, किस तरह एजुकेशन सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? कोई ऐसे कोर्सेज डिज़ाइन कर सकता है जिसमें लोग इसकी बाकायदा डिग्रीज़ भी लें या कोर्सेज करें जिसमें सीखें भी, और फिर अपने स्टूडेंट्स को भी इसके ज़रिए चेक करें, अवेयरनेस दें? देखें, पर्सनैलिटी असेसमेंट, अगर आपने अपने करियर के बारे में जानना है तो पर्सनालिटी असेसमेंट इज़ वन ऑफ द वेज फॉरवर्ड। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू आप करके जान सकते हैं, और कुछ इंटरनेशनल टूल्स भी हैं, लोकली भी डेवलप किए जा सकते हैं, और बहुत सारी रिसर्च इस पे हुई है कि आप कोर्सेज़ भी इसके ऊपर डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ठीक है। कंपनीज़ और यूनिवर्सिटीज़ लाइक स्टैनफोर्ड, MIT, इन लोगों ने कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हैं जो बच्चों को बताते हैं कि आप अपने करियर में कैसे जा सकते हैं। अच्छा, अब मैंने कुछ यूनिवर्सिटी से बात की तो उन्होंने कहा जी कि अब हमने एक बच्चे को डिग्री करवा दी है मार्केटिंग की, तो आप कह रहे हैं कि हम उसको बताएं कि आप फाइनेंस में चले जाएं या आप फाइनेंस में अच्छे थे। तो मैं उन्हें कहता हूँ ऐसा नहीं है, हम सिर्फ उनको बताना चाह रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, ताकि जब वो वर्क प्लेस में जाएँ, उनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है, तो उनको एक शॉक ना मिले। तो वो जितनी जल्दी उनका लर्निंग कर्व छोटा होगा, उतनी जल्दी वो एक सक्सेस स्टोरी बन सकेंगे फॉर अ यूनिवर्सिटी। तो ये प्रोग्राम उनकी यूनिवर्सिटी के टुवर्ड्स मिडिल टू एंड एक कोर्स बनाया जा सकता है करियर मैनेजमेंट का, कि हाउ टू डिज़ाइन योर फ्यूचर लाइफ और हाउ टू डिज़ाइन योर वर्क प्लेस। तो वो उसमें उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। सो आई हैव दैट आइडिया इन माइंड कि कैसे किया जा सकता है। सर, आपके 14 साल के प्रोफेशनल करियर में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? करियर काउंसलिंग की फील्ड में अगर देखा जाए, आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हैं? अच्छा, एक तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस माशाल्लाह 19 साल का हो गया, तो 14 साल मेरा है कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस। मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे कोलीग भी हैं, और हम उनके साथ काम भी बहुत करते हैं। डॉक्टर रॉय चाइल्ड्स, उनके साथ ही इज़ वन ऑफ माय रोल मॉडल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि डॉक्टर रॉबर्ट होगन, स्पेशली जब से मैं उनको लास्ट ईयर मिला हूँ, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। और होगन की असेसमेंट्स में एक चीज़ जो मैं बात करना शायद भूल गया, दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। सही। वैल्यूज़ वो नहीं जो हम कैरेक्टर की बात करते हैं, वैल्यूज़ वो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, विजडम इम्पोर्टेंस है, फाइनेंसेस इम्पोर्टेंस है, ये सब वैल्यूज़ हैं। ठीक है। वो ये कहते हैं
और मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि आपकी वैल्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की डिफ़ाइन होना बड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है। और मैंने ये देखा है, मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ या लोकली भी जाता हूँ तो उनकी वैल्यूज़ डिफ़ाइंड होती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि उन वैल्यूज़ के मतलब क्या हैं, उनके पीछे बिहेवियर्स क्या हैं। सही। और लोगों की अलाइनमेंट उन बिहेवियर्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ नहीं होती, और वहाँ पे उनका क्लैश आता है, और इसीलिए लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का एट्रिशन रेट, यानी लोग ज़्यादा छोड़ के ज़्यादा जाते हैं। सही। सही। अच्छा सर, आखिर में आप यूथ को क्या मशवरा देंगे, क्या सजेशंस देंगे कि वो अपने आप को कैसे मैनेज करें, अपने माइंडसेट को कैसे बेहतर करें, और ऑनलाइन ये जो डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट है इनमें से कोई एक या दो आप रिकमेंड करना चाहें कि इनको आप ज़रूर करें ताकि वो कुछ अवेयरनेस ले सकें, कुछ थोड़ा बहुत अपने आप को जान सकें? देखें, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि अपना माइंड हमेशा ओपन रखें। ये जो पर्सनालिटी है और जो करियर क्वेस्ट है, दैट इज़ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इसको कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये एक असेसमेंट ले ली एट द एज ऑफ 15, 16 या 18, 19 तो ये हमेशा ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ये आप लोगों को मिलते हैं थ्रू आउट लाइफ आपका और प्रोसेस चलता मैं है। ही उनको कहूँगा कि अगर मेरा बड़ा बेटा इस वक्त लॉ कर रहा है तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो कोई असेसमेंट लें, और उनका असेसमेंट में करियर, अगर करियर का एक आता है कि ये करियर उनको लेना है तो वो उस करियर के लोगों को मिलें, सही। उनसे पूछें कि आपका डे टिपिकली कैसे स्पेंड होता है और उस डे में आप क्या करते हैं, और कोशिश करें उनके साथ और मुझे पता है ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उनको शेडो करने की कोशिश करें। सही। अच्छा, अब अगर उनको ये मुश्किल लगता है तो इमेजिन करें कि क्या वो अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेंगे सिर्फ एक टेस्ट की बेस पे। तो मैं कहूँगा कि उसको प्रैक्टिकली उसको फॉलो अप करें। सही। और टेस्ट जो हैं वो डॉक्टर हॉलैंड के उनका जो टूल राइजिक बेस्ड टूल है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, एक करियर इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, दोनों में मैं क्वालिफाइड हूँ। वो टूल्स कोई किसी और से भी वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे उनको ये नेट पे भी फ्रीली भी अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो ये टूल्स ले सकते हैं। लेकिन जो फ्री टूल्स होते हैं उनकी जस्ट रिलायबिलिटी, वैलिडिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट जिससे भी वो ये टूल्स यूज़ करें वो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हो, ताकि वो उनको असेसमेंट इंटरप्रेट करके बता सकें। ठीक है सर, आपसे जो लोग रब्ता करना चाहते हैं वो ऑनलाइन या किस प्लेटफॉर्म से आपसे रब्ता कर सकते हैं? वो लिंक्डइन पे कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट है manzarbashir.com, वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। सही जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर बशीर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से, और जो इन्होंने असेसमेंट टूल्स का जिक्र किया उसमें ज़ाहिर है कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नई भी थी, जिनको आप भी जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।